In contingent contract, we have to learn two things. Number one, meaning and features. Number two, rules. So to understand the meaning and features, we don't read meaning features first. पहले हम उसके रूल्स समझ लेते हैं और रूल्स को समझने के बाद तनिष्क वी गो टू व्हाट मीनिंग एंड फीचर्स. तो आपने जो वीडियो देखा होगा उसके मिडिल पार्ट से क्या शुरू होता है पता है? It starts with what? The second part of the video which was uploaded first. उसके अंदर आपको मिलेगा मीनिंग एंड फीचर्स और रूल्स जो थे रूल्स जो आपको अब मिलेंगे इस लेक्चर में पहले पार्ट पे. तो हमें पहले क्या पढ़ने हैं? रूल्स. रूल्स को समझने पे हम क्या समझ पाएंगे? फीचर्स एंड द मीनिंग. So we go reverse. We go reverse in case of contingent contract. Now let me open up the PDF. देखिए, रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें ये 4 रूल समझने हैं सुहानी. और वो रूल समझने के रेफरेंस पे हमें ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के सिचुएशन समझने हैं. ठीक है, आइए समझते हैं. कंटिंजेंट यानी क्या? कंटिंजेंट यानी समथिंग अनसर्टन. अनसर्टन यानी क्या? कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? किसी कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट है, तो उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या कहते हैं. अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा. क्यों नहीं पता होता चिरायु? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा. तो जब तक वो इवेंट का कंक्लूजन नहीं आता कि वो हुआ या नहीं हुआ, पॉसिबल था या नहीं, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन एनफोर्सेबल नहीं है. क्या नहीं है? एनफोर्सेबल नहीं. क्योंकि एनफोर्स होने के लिए क्या जरूरी है? रिजल्ट ऑफ द इवेंट. क्या जरूरी है? रिजल्ट ऑफ द इवेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कार इंश्योरेंस करिया. क्या किया? कार इंश्योरेंस कराया. कार इंश्योरेंस के बाद हमने खाली पैसा दिया एज अ क्लेम मनी, एज अ प्रीमियम अमाउंट पेड, और हम चुपचाप बैठ गए सुहानी. अब क्या है? मैंने पूछा सुहानी ये गाड़ी का जो इंश्योरेंस पे किया उसका क्या फायदा होगा? सर फायदा कुछ नहीं होगा. फायदा तब होगा सर जब गाड़ी को गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तब. यानी अगर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो और पूरा साल चला गया तो सर लैप्स हो जाएगा. मतलब फिर कुछ नहीं मिलेगा सर. अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो इवेंट हो गया, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो आपको पूरा का पूरा रिइंबर्समेंट ऑफ क्लेम मिल जाएगा. यानी contingent contract of insurance company is enforceable when event happens, that is accident of car. If no event happens, the contract becomes lapsed at the expiry of time. हेलो हेलो. तो ये एनफोर्सेबल कब होगा? जब एक्सीडेंट होगा. वॉइड कब होगा? जब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं. क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों ने मुझे कहा कि सर सर एक मैंगो फार्म है, वो मैंगो फार्म वाले बंदा कहता है कि मैं आपको मैंगोज बेचूंगा एट ₹100 पर डजन ओनली, अगर मई महीने तक बारिश नहीं होती तो. अगर मई महीने तक बारिश नहीं होती तो, क्योंकि अगर मई महीने के पहले बारिश हो गई तो मेरे मैंगोज खराब हो जाएंगे और मैं बेच नहीं पाता. तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस मैंगो सेलर के साथ, एक फार्मर के साथ, कि वो हमें मैंगोज बेचेगा, हम उसे पैसा देंगे. बराबर. लेकिन इस मैंगोज के कॉन्ट्रैक्ट में वो हमें बेचेगा ही बेचेगा. वो कब डिसाइड होगा? जब मई महीने तक बारिश नहीं आएगी. तो ये क्या हो गया कि नहीं आएगी तो एनफोर्सेबल और आएगी तो नॉट एनफोर्सेबल. तो या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पर निर्भर होता है सिया,
या तो कोई, अरे मेरा सीएमए स्टाफ का नाम है, कभी कभी वो मुझसे निकलते जाता है। या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट पे डिपेंडेंट होगा, या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के ना होने पे डिपेंडेंट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में ध्रुव, याद कर वापस, एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, किस पे डिपेंडेंट है, किसी इवेंट के होने या ना होने। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं वो चार सिचुएशंस जिस पे कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना डिपेंडेंट है। समरी देव सामने खड़ी है। अगर मैं कहता हूं, अगर कोई नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो किसी डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किस पे डिपेंडेंट है, किसी इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है। ऐसा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने पे डिपेंडेंट हो, वो एनफोर्सेबल बनता है जब इवेंट हो जाए। वो वॉइड बनता है अगर इवेंट का होना असंभव हो जाए। और वो वैलिड रहता है कब तक, जब तक इवेंट हुआ भी नहीं है और इम्पॉसिबल भी हुआ नहीं है। तो हमें लगता है या तो होगा या तो नहीं होगा, जब तक वो रिजल्ट नहीं आता तब तक वो क्या है, वैलिड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं। पर जैसे ही वो इवेंट हो जाएगा उसके बाद वो क्या बन जाएगा, और फिर वो क्या बन जाएगा सर, या तो एनफोर्सेबल या तो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कार इंश्योरेंस, इवेंट का नाम है कार का एक्सीडेंट, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन happening of an event becomes enforceable when the event happens, that is accident of car, becomes void when event becomes impossible। गाड़ी, सर गाड़ी डैमेज हुई नहीं, 1 साल हो गया तो वो void हो गया, पैसा नहीं मिलेगा। सर अभी भी गाड़ी को ठोका भी नहीं है और क्लेम का टाइम पूरा हुआ भी नहीं है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वैलिड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हेलो। और एग्जांपल लूंगा मैं आपके सामने, एक और एग्जांपल लूंगा, ध्यान से सुनिएगा या फिर समझिएगा। एवरीवन हियर, एवरीवन हियर, प्लीज रीड दिस लाइंस। एवरीवन, ये आपका पहला पॉइंट, ये उसका कंटेंट, और ये शिप वाला एग्जांपल है इसलिए शिप को दिखाया, और ये शिप का एग्जांपल। आप शांति से पढ़िए। कंटिंजेंट कॉन्टेंट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का थ्योरी, उसी थ्योरी का एग्जांपल, और ये शिप का सिचुएशन। शुरू कीजिए। कौन आवाज कर रहा है ये टू 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 टू? कौन आवाज कर रहा है? चले विश्वास, बाय बाय, आई एम कीपिंग यू ऑल इन वेटिंग रूम।
ऊपर की तरह आएंगे ना सारी। डॉट कौन है भाई, डॉट? 1 2 3 4 5, आई एम रिपोर्टिंग इट एंड रिमूविंग हिम। गन। खत्म। कौन था डॉट? पता है आपको धनेश? नहीं। चलिए, क्या आप लोगों ने पढ़ा पॉइंट नंबर 1? क्या कोई एग्जांपल समझा? हेलो? सुहानी? एकदम क्लियर? देव? क्लियर? शिप आएगी तो एनफोर्सेबल, नहीं आएगी तो नॉट एनफोर्सेबल, क्योंकि इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है, ना होने पे। इवेंट के होने पे डिपेंडेंट था। अब मैं ये कहूं कि अगर श्रेया कहती है कि मुझे साइकिल खरीदनी है, मैंने कहा मैडम ये साइकिल तो नहीं मिल सकती, ये साइकिल तो जाने वाली है शिप में चाइना, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सर मुझे यही साइकिल चाहिए। मैडम जी नहीं मिल सकती। अरे सर मुझे यही साइकिल चाहिए। देखो मैडम, अगर शिप आती है ना शाम को, तो मुझे वहीं देनी पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर शिप नहीं आई ना, तो मैं आपको दूंगा। मुझे ये बताओ, श्रेया की साइकिल का कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंडेंट है? शिप के आने पे या ना आने पे? शिप के आने पे या ना आने पे? शिप के ना आने पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कंटिंजेंट डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट? क्या मैं कह सकता हूँ ये कौन सा कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है? किसी इवेंट के होने पे निर्भर है, किसी इवेंट के ना होने पे निर्भर है? किसी इवेंट के ना होने पे। अब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पे निर्भर हो सुहानी, ना होने का गारंटी कब मिलता है? जब वो असंभव हो जाए। ना होने का गारंटी कब मिलता है? जब वो उस चीज का होना क्या हो जाए? असंभव हो जाए। तो वो असंभव की स्टोरी यहाँ पे ध्यान देना। देखो, contingent contract depending upon non-happening of an event becomes enforceable when the event happens. No, sir. Becomes enforceable when the happening of the event becomes dash asambhav. That is impossible. And becomes void when the event happens. समरी सर, अगर शिप आ गई तो श्रेया को नहीं बेचेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अगर शिप नहीं आई यानी इम्पॉसिबल टू हैपन। शिप डूब गई, अब आएगी तो क्या पता डूब के वापस ऊपर आएगी या आएगी, ऐसा नहीं होता। डूबी तो डूबी। अगर डूब गई तो नहीं आएगी, और जब नहीं आएगी तो श्रेया को बेचेंगे। श्रेया विल सेल टू द सेलर, सर वो शिप का न्यूज आया न्यूज में कि वो डूब चुकी है। मैडम डूब दिखाओ मुझे, देखो सर ये न्यूज आया कि ये वाला शिप डूब गया, तो मैं आपको भेज दूंगा मैडम एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो मुझे बोलो, मैं आपको देता हूँ। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पर निर्भर हो, और जो अगर उस इवेंट का होना असंभव हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बन जाएगा। अगर वो इवेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। ये इसी चीज को वापस समझते हैं। किससे? 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 ये रहा आपके सामने पॉइंट नंबर 2। इसका एग्जाम्पल यहाँ रहा, बराबर है। पांचों फटाफट, कम ऑन।
क्या आपने एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा? क्या आपको रिदम रिदम आया? यस सर। इसी को सोहानी मैंने एकदम ब्यूटीफुल समरी में बनाया आपके लिए। देखो यहाँ पे, देखो बेटा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पे डिपेंडेंट हो, सुनना ध्यान से, तो बेटा उस इवेंट के होने पे वो क्या बन जाता है? एंड देखो यहाँ पे सीधा शॉर्टकट्स ना हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पे निर्भर होता है और उस इवेंट के होने पे वो क्या बन जाता है? किसी इवेंट के होने पे वो बन जाता है एनफोर्सेबल। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पे निर्भर हो, तो उस इवेंट के ना होने पे वो क्या बन जाता है? एनफोर्सेबल। यानी ये जहां पे होता है हैपनिंग पे एनफोर्सेबल और इम्पॉसिबल पे वॉइड, तो ये होता है इम्पॉसिबल पे एनफोर्सेबल और हैपनिंग पे वॉइड। मैं शायरी नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? एनफोर्सेबल कब होता है और वॉइड कब होता है? हेलो, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। ये एग्जाम्पल या ये थ्योरी का पार्ट आप मॉड्यूल को पढ़ के देखना एक बार। ना मॉड्यूल मेहनत करेगा, ना समरी बना के देगा आपको। क्या आपको दिखा ये दो? अब ये कहता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पे निर्भर है, मतलब वन ही कौन सा है बेटा? पॉइंट नंबर 1 जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या ऐड किया गया है हमने कि वो इवेंट को होना भी है और कब तक होना है? फिक्स टाइम पे होना है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने पे निर्भर है, वो भी कौन से टाइम में सुहानी? वो इवेंट होना है देव, वो भी फिक्स टाइम में। वो बनता है एनफोर्सेबल जब वो इवेंट होता है। कब तक? उसी टाइम के अंदर। मतलब मैंने कहा कि सर मैं, अगर शिप आ गई 6 बजे तक तो मैं आपसे माल लूंगा, नहीं तो मैं आपसे माल नहीं लूंगा। तो अभी शिप को आना भी है, वो भी कब तक आना है? 6 बजे तक, तो ही वो क्या बनेगा? हैंडफुल। यानी देव दो कारणों से वो वर्ड बनेगा। नंबर एक, अगर शिप 6 बजे के बाद आई, या फिर शिप आने से पहले ही डूब गई, दैट इज इम्पॉसिबल हो गई। ये दो कारणों में वो क्या बन जाएगा? वॉइड। तनिष्क, दो पे वॉइड, बाकी अगर शिप आई वो भी 6 बजे से पहले तो ही इम्पॉसिबल, बाकी सब में वॉइड। बोलिए बोलिए बोलिए, समझा? अब इसी समझने को हम समझने की कोशिश करें कहाँ पे? एग्जाम्पल नंबर 3, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। हेलो, क्या आप ये पढ़ोगे बच्चों? क्या आपको ये नोट्स पसंद आते हैं? ये सब कलर वाले नोट्स पढ़ने में आपको पसंद आते हैं? मुझे आप हेल्प करोगे प्लीज? Do you really feel that there is a work done on making the notes? Do you really feel? Have you seen the notes of all your subjects till 12th standard? Yes or no? Along with CA Foundation. But you still, I will say that you have all rights to ask me up in case you want some suggestions to change it. But मुझे किसी ने कहा था कुछ suggestions. I think it was some student. I was happy to get some suggestions. Let me be very honest with you. This is the year which I'm going to finalize my notes. I'm going to publish it pan India. And possibly when I do that, I've already taught around 10,000 students in Mumbai, 10,000 students. But I've stopped taking lot of face-to-face class, though it takes a lot of tiring attitude to go face-to-face in everywhere in Mumbai to do it. So I want to reach India. So to reach it, I've stopped taking face-to-face. So now if I take sessions, I only take it from my office studio. मेरे बाजू के क्लास में लेक्चर होता है ना, फिर भी मैं नहीं जाता हूँ। Let me come on the Zoom table and learn. No face to face. I hardly take मेरा own batch लेता हूँ face to face मुंबई में, एक ही। That's all no. Just to get an idea कि you can reach more people when you are not traveling. स्पेशली देखो जैसे आप कहाँ पे है? सब एमपी के रतलाम वाले हैं, एक दो चार बच्चे खाली दिल्ली से है, राइट? We have students from Pune also. We have students from Gujarat also. We have students from Delhi also, and finally you have a bit of Ratlam. Bit of Ratlam. मैं बोलना ये चाह रहा था, आपको मैं जो नोट्स दे रहा हूँ ना, वो ये नहीं दे रहा हूँ। प्रिंट आउट फॉर्म में जो आपको नोट्स आ रहे हैं ना आपके यहाँ पे, वो ये नहीं आ रहे। वो इसकी रॉ फाइल आ रही है, क्योंकि इसको लाने का
पार्ट जो है वो थोड़ा सा टीडियस है। वो क्यों है मैं आपको समझाऊंगा कभी फुर्सत से। बट एटलीस्ट मैं आपके लिए पीडीएफ फॉर्म में आप मेरे ऐप पे सब डाल के बैठा हूँ। तो कभी भी आपको रेफर करना होगा तो आपको कहीं ना कहीं तो रेफर करने के लिए। बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ बैडली आप लोगों से एक ही चीज। आपको लगे कि सर ये कर देना इसमें और अच्छा हो जाएगा। सर अगर इसको आपको सेल करना है तो मेरे को एक आइडिया है, वो आप ये आइडिया यूज करना सर। या फिर सर इंस्टाग्राम पे वो करना, इस पे ये करना, आप जो भी आपके मन में हो, जो भी आपकी आपकी क्रिएटिविटी हो या आपकी फीडबैक हो, प्लीज मुझे बताना इसमें से। जो बच्चे हाँ बोलते हैं ना, वो पहले नहीं बताते शायद। प्लीज बताना मुझे, ठीक है। हाँ यस सर, फिर मुझे फिर कन्विंस करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 को पढ़िए अभी। लेक्चर लेवा નથી ગયો ને ભાવી સાથે તો પણ ફ્રી નથી કર્યો બોલ કેટલી મગે તો सर जस्ट टू एंश्योर कि वी डोंट हैव टू डुप्लीकेट अवर नोट। सर तो और डुप्लीकेशन ऑफ हाँ हाँ यस वो इम्पोर्टेंट है। हाँ क्या पॉइंट नंबर 3 पढ़ा? पॉइंट नंबर 3 पढ़ा ना दोस्त। पॉइंट नंबर 4 है ना, इसका उल्टा है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पे निर्भर है, वो भी फिक्स टाइम के अंदर, तो अगर वो इवेंट, सुनो, अगर वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, वो इवेंट नहीं होना चाहिए, तो एनफोर्सेबल कब होगा? देख दानिश, अगर वो इवेंट कब हुआ? टाइम खत्म होने के बाद, मतलब कब तक नहीं हुआ?
फिक्स टाइम तक नहीं हुआ तो इम्पॉसिबल, या फिर अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है तो फिर भी क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल। और अगर वो इवेंट हो गया इवेंट टाइम के पहले तो क्या बन जाएगा, वॉइड। मैं चाहता हूं आप यहाँ पे पढ़ो ये फोर्थ पॉइंट, ऐसा टुप 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 टुप। हाँ हाँ एक मिनट उभी है भाई। क्या फोर्थ पॉइंट समझा देता हूँ। yes sir, अभी है ना यहाँ पे, एवरीवन प्लीज सी द फर्स्ट 4 पॉइंट्स अगेन इन द समरी पार्ट हियर। खाली क्या करो पता है श्रेया, खाली ना मन में खाली ये हेडर्स को देखो। चलो मैं हेडर्स आपको पहले खुद बोलता हूँ सबको। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग, डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग, हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। चार। और ये चारों के ना सिर्फ एनफोर्सेबल बाय लॉ को याद करो। किसको याद करोगे, सिर्फ एनफोर्सेबल कब होता है, बाकी सब कहते लेना। ओनली वन थिंग टू रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन, contingent contract depending upon happening of an event becomes enforceable when event happens। ऑडियो ऑन करके बोलो सब लोग बेटा, ठीक है। आपके लिपसिंग को समझने में मुझे 2 मिनट लग जाता है, ठीक है। contingent contract depending upon non happening of an event within fixed time becomes enforceable It happens within the fixed event time. happens. When event has contingent contract depending upon non happening of an event When the event become impossible and when the time period is over. मेरा गलती है, मेरा गलती, मैं आई शुड हैव सेकंड एक्सप्लेन यू सेकंड पार्ट सेकंड। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग becomes enforceable When the event become impossible. when event Will become becomes impossible. when event becomes impossible। Contingent contract depending upon happening within fixed time becomes enforceable Events when happen event in happens when event happens time. within Within fixed time. fixed time। Contingent contract depending upon non happening of an event within, sorry, depending upon non happening and of non happening of an event within fixed time becomes enforceable when event becomes impossible or event happens after fixed time। हेलो, लास्ट वाला प्रोसेस में डालने में थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा आपको लगेगा। देखिए हमारे पास चीफ गेस्ट है जो वापस बैठे हैं, तो उनको अभी प्रोसेसिंग थोड़ा शार्प हुआ हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, there is no shame to learn again, there is no shame to learn 3 times, there is no shame to ask me 5 times, but there is a shame if you don't revise or don't study for your examinations। So what you have to do the best, remember to revise। चलिए एक बार वापस को रिकैप कीजिए।
ये वीडियो जो है वो इस पार्ट को कंसिडर कर रहा था, ठीक है। सो या वो जो है ना वॉइड कब बनेगा एंड ऑल, वो इससे रिविजन था वो जो कंटिन्यू हुआ था अचानक से। तो वी हैव टेकन द एंटायर पार्ट, ये वाला, और ये जो पार्ट है ना ये वाला मीनिंग और उसके फीचर्स, दैट इज अ पार्ट 2 वीडियो नाउ, जो आपने शायद देखा होगा। तो ये वाला एंड दिस एंड योर पार्ट 1 बिकम्स व्हाट, रूल्स, जो ये वाला वीडियो है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, आपके पास ये पीडीएफ है, ऐप पे है, ठीक है। तो कुछ डाउट है? अगर आपको इस पे डाउट आएगा, क्योंकि आज आपने पढ़ा, थोड़ा डाउट आना चाहिए जब आप ये पढ़ो, थोड़ा पेन होगा, हो सकता है। हाँ, इतना याद रखना कि इफ यू हैव सम क्वेरी यू कैन मैसेज मी एट नाइट, दिस ग्रुप स्पेशली, कि सर जस्ट कम फॉर 10 मिनट्स ऑन जूम एंड आफ्टर 10 AM 10 से 2 के बीच में आप मुझे पूछो। मैं ऑफिस में रहता हूँ एंड आई डोंट टेक लेक्चर बिटवीन 10 to 2, इट्स माय ऑफिस टाइम। उसमें मैं आपके साथ जूम पे आ जाऊंगा टू हैव सम क्वेरीज इफ यू हैव इट, ठीक है। आज के राइटिंग सेशंस के अंदर क्या सीखा आप लोगों ने, मुझे बताओ। ये स्टडी पार्ट जो आपने मेरे साथ लिखा उसमें क्या सीखा? लेट मी स्टार्ट विद नकुल। नकुल क्या सीखा? भाई नकुल ही चला है, नकुल है। हाँ नकुल क्या सीखा? मुझे डाउट है। शुरू में नहीं था नेटवर्क प्रॉब्लम की तो। थोड़ा जोर से। सर मैं वो शुरू में नहीं था नेटवर्क प्रॉब्लम की तो। वाह, तू नहीं तो देखा कैसे भगवान ने मुझे ऐसा अंदर से ज्ञान दिया कि ये इंसान नहीं आया था। ऐसा एक और इंसान है मेरे समझ दिमाग में, तनिष उपाध्याय। तनिष तू आया था, कैमरा ऑफ रखा था? नहीं ऑन था। ऑन था? थोड़े बीच में कर लिया था। ऑफ तो था, वो श्योर था। सोनी क्या सीखा आपने? सर के आंसर को, किसी भी आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। पहले तो प्रोविजन और डेफिनेशन, उसके बाद पूरे केस की समरी और फिर कंक्लूजन। एक वापस एक गड़बड़ करे हो, डेफिनेशन वर्ड मत यूज करो। डेफिनेशन सिर्फ सेक्शन 2 में आते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। ये सब आपका क्या था? डेफिनेशन था। प्रपोजल, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कौन है? ये डेफिनेशन था। बाकी सब डेफिनेशन थोड़ी है। तो क्या लिखो बेटा उसको? प्रोविजन बोलो, क्या ना बोलो? डेफिनेशन। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। कौन सा डेफिनेशन लिख रहे हो आप? डेफिनेशन 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 नहीं बोलो, ठीक है। प्रोविजन और फिर कंक्लूजन, तो वो आर्ट को आप लिखना शुरू कर देना। सो डाउट किसको था? अच्छा, परिधि। परिधि आपको समझा था? परिधि को सब कुछ ठीक? लिखोगे टेस्ट बराबर से, पढ़ के आओगे कल? पक्का? तनीषा पक्का? यस सर। सही है। आपका पेपर सब में चेक जब मेरे हाथ में आएगा ना, फिर ये सर नहीं बोल पाओगे अगर गड़बड़ किया पेपर में तो। नहीं याद है, तनीषा परिधि ने मुझे बोला था। चल भाई, अभी मैडम को पूछ लेते हैं हम। श्रेया, टेल मी। सर जैसे 4th एग्जाम्पल में लिखा है कि अगर वो 6 PM के बाद आएगी शिप, तो वो अपना गुड्स बेचेगा। तो इसमें भी तो फिक्स टाइम दे रखा है ना कि 6 बजे के बाद आएगी, तो 6 बजे के बाद तो इन्फॉर्सेबल माना जाना चाहिए। कौन सा पार्ट बोल रहे हो मुझे बताओ? ये हाँ, 4th पॉइंट। ये वाला? हम्म। if ship arrives at Gateway of India after 6 PM, right? मतलब 6 बजे तक आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? 6 बजे के बाद आनी चाहिए। मतलब 6 बजे तक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? 6 बजे तक आनी आनी चाहिए। चाहिए, नहीं आनी चाहिए? 6 बजे तक नहीं आनी चाहिए, 6 बजे तक नहीं आनी। नहीं आनी चाहिए। तो कंडीशन कौन है? डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। नॉन हैपनिंग 6 बजे तक नहीं आनी, नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम 6 बजे तक नहीं आनी चाहिए। बट व्हाट इफ अगर वो 6 बजे बाद आ गई तो फिर हाँ, possible। ये देखो when the event happens after fixed time, वो enforceable है। ये रहा आपका हिंदी का अंग्रेजी। when the event happens after fixed time, it is enforceable। क्योंकि वो 6 बजे तक नहीं आई,
इसका मतलब वो 6 बजे के बाद आई, दोनों की बात एक ही हुई। समझा? दोनों लिखा था मैंने, इवन समरी हैज बीन रिटन बोथ द पार्ट्स कवर्ड अप इन समरी आल्सो। ठीक है, अब कर लो सॉल्व आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। फिर से सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। सर हाँ सर सर फोर्थ पॉइंट का कोई और दूसरा बेटर एग्जांपल हो सकता है? अच्छा, ये बुरा था, बेटर एग्जांपल। नहीं सर इससे और बेटर। मतलब आपको क्या चाहते, क्या हो आप? मैं एक्टर हूँ कि क्या है, जोकर हूँ, क्या करूँ? एग्जांपल दे जाओ मैं आप। हाँ, कहना क्या चाहते हो? देखो एग्जांपल आप 50 बना लो, थीम उसका यही रहेगा। क्या? आफ्टर टाइम। नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, मोमेंट। नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। मैं थीम को चेंज नहीं कर सकता, मैं नाम, इंसान या प्रोडक्ट को चेंज कर सकता। तो उसको मैं जो है कि क्या कर लूंगा, हितेश तू ही बता। नाम को बदलू, इंसान को बदलू, प्रोडक्ट को बदलू, शेप को बदलू, ट्रेन बदलाऊ, जो भी बनाऊं, तेरा थीम क्या रहेगा? कुछ बराबर है, क्योंकि उसका नेचर सेम ही रहेगा। नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम ढूंढना पड़ेगा मुझे। डू यू एग्री? किसी चीज के जैसे एग्जांपल तुझे जो दिया वो दे दूं तो मैं दे सकता हूँ। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। तू कहेगा हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए अच्छा क्या है, नॉन हैपनिंग या हैपनिंग? नॉन हैपनिंग। उनके लिए नॉन हैपनिंग अच्छा है कि नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम वो लोग खुश हो जाते हैं, हैपनिंग में हम खुश हो जाते हैं। तो नॉन हैपनिंग मीन्स वो इवेंट नहीं होना चाहिए, हैपनिंग मतलब वो इवेंट होना चाहिए। तो किसी को हैपनिंग में फायदा है, किसी को नॉन हैपनिंग पे फायदा है, तो उस टाइम लिमिट पे वो चलते हैं। तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से हाँ, समझ। तो हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम में, नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम में वो भी सिनेरियो सेम ही रहता है कि कोई चीज एनफोर्सेबल कब होगी, कोई चीज अनएनफोर्सेबल कब होगी। मैंने क्या सोचा था कि आई कैन यूज वन एग्जांपल फॉर ऑल फोर टू मेक इट मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड। हमने शिफ्ट को लिया 4 बार। क्यों? क्योंकि एक ही चीज से जब 4 वजह से देखोगे तो आपको कंफ्यूजन का लेवल थोड़ा कम होगा, क्योंकि वैसे भी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर, हैपनिंग नॉन हैपनिंग, हैपनिंग बाय फिक्स टाइम, नॉन हैपनिंग। उसमें अगर मैं 4 अलग एग्जांपल ये, तो वो शिप है, एक में कुछ और, एक में कुछ और, इसमें कुछ और, तो आपको 4 एग्जाम्पल याद करने पड़ते। तो मैंने तो थोड़ा कुछ अच्छा करने की कोशिश की, उससे वजह से इससे बेटर दिखाता हूँ मैं, देखो। ठीक है, कि सर ये 4 को एक करने का इंटेंशन क्या था कि आपको एक एग्जांपल से 4 चीज समझ आए। उसी के सोच पे सुहानी मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल का इमेज दिया। वो कौन सा था? एक ही एग्जांपल का इमेज है, वो क्या था? शिप दिखाया मैंने, और शिप से मैंने 4 एग्जांपल बनाए, 1 2 3 और 4। चलिए, आई सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। आ जाओ, जय श्री राम। सर हाँ भाई, कौन बोला? भगवान का नाम लेने तो पूरा मेरे को बराबर। कहाँ गया, कौन था? सर रिदम। कौन रिदम? हाँ, हाँ बोल बोल रिदम। सर कल के टेस्ट में सिर्फ कॉसी और कंटिजेंट ही है कि सर शुरू से पूरा? कौसी कंटिजेंट सिर्फ? ठीक है, तो फिर तो आज हो जाएगा, तेरा पढ़ के हो चुका है बराबर। आप लोगों ने जस्ट ट्राई टू गिव मोर टेस्ट ऑफ कंपनीज एक्ट ऑल्सो, फटाफट से टेस्ट देना शुरू कर दो, जिससे राइटिंग प्रैक्टिस का पार्ट शुरू हो जाए। ठीक है, और मैंने जो बोला है आपको केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका, मैंने पहले बोल दिया ऑन रिकॉर्ड पे, कोई भी टीचर गलत नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो पसंद आए उसे कंटिन्यू करना है। मैंने सिर्फ ये सिखाया कि प्रोविजन में मिक्स मत करो कुछ और, इंटरप्रिटेशन में क्या यूज करो, कंक्लूजन क्या है, उसको उसको डुप्लीकेट मत करो, एक एक चीज बार 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 मत लिखो। और जो चीज जरूरी नहीं हो तो लिखो ही मत, कहीं भी ना पूछो क्यों लिखना है। सजाना धजाना हमारा काम नहीं है, जो पूछा है बताना हमारा काम है। मत सजाओ मत धजाओ, जो पूछा है वो बताओ। ठीक है भाई? सर सर अभी कौन बोला सर? सर मैं नकुल। साले तो कुछ कुछ चाहिए तेरे को मेरे से। सर एक डाउट है। हाँ बोल। सर वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो आखिरी पॉइंट था, कन्वीनियंट रनिंग विद लैंड में, तो हाँ, उसमें कॉविनेंट, कॉविनेंट रनिंग विद लैंड, कॉविनेंट। कॉन्वेनेंट, सर उसमें लैंड के अलावा अगर कोई दूसरी चीज हो, जैसे कोई मशीनरी वगैरह या गाड़ी वगैरह हो, तो उसमें भी ये चले उस पर लगेगा? नहीं कर सकते आप, नहीं। ये सिर्फ लाइन से कनेक्टेड, क्योंकि लाइन को तो मूव नहीं कर सकता ना, इसीलिए।
अब मशीन का ड्राइवर हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मशीन तो घूमेगी तो वो भी घूमेगा क्या? नहीं। जो चीज मूवेबल है उस पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, और कुछ पहले पूछता हूँ, नकुल कुछ और पूछना है? नहीं सर। मैं जाऊँ? हाँ हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है? मैं जाऊँ? चलो, जय श्री राम। 4 बार बुलाते हो भगवान का नाम, 4 जय श्री राम, क्या और क्या था भाई, मैं भूल गया नाम। आओ सर। जय 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 कृष्ण। चलो, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। गुड